छात्राः छात्राः अद्य संस्कृतवर्गे सर्वेषां स्वागतम्। छात्राः जानन्ति सर्वे यत् पूर्वं पाठं वयं पठामः तस्य पाठस्य नाम नलदमयन्ती कथा। नलदमयन्ती कथा पाठे तृतीय सत्रे सर्वेषां स्वागतम्। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? कहा कि नल दमयंती को छोड़ करके चले गए थे, ये बोल करके एक पत्र रख करके कि तुम अपने पिता के घर चले जाओ, और नल चले गए। फिर दमयंती क्या अपने पिता के घर जाती है? यहीं पर बात आकर के रुकी हुई थी। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तत्पठित्वा दमयंती भृशम अक्रंदत वनात् बहिर्गंतुम च उद्यता अभवत। तत्पठित्वा उसको पढ़ के, उसको किसको? जो पत्र था उस पत्र को। दमयंती भृशम अक्रंदत, दमयंती बहुत रोई, और रोने के बाद वनात् बहिर्गंतुम च उद्यता अभवत, और वन से बाहर जाने की चेष्टा करने लगी कि हो सकता है नल इधर गए हों, हो सकता है नल इधर गए हों, हम देखते हैं, खोजते हैं। शनै शनै चलित्वा सा अचलपुरी नामकम राज्यम प्राप्नोत। शनै शनै चलित्वा, शनै शनै धीरे धीरे चलते हुए चलकर सा वह अचलपुर नाम के राज्य की तरफ निकली। तत्र राजनिवासे सा राज्ञाः सेविका रूपेण कार्यम अकरोत्। और वहाँ जाकर के दमयंती राजा की जो रानी थी उस रानी की सेविका, नौकरानी बनकर के कार्य करने लगी। एवं 12 वर्षाणि व्यतीतानि, और इस तरह से 12 वर्ष 12 वर्ष बीत गए, लेकिन वो अपने पिता के घर नहीं गई, अपने पति की खोज में रही। ये नहीं कि थोड़ी सी परेशानी हुई अपने पिता के घर चले गए, हमको ये परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं। दमयन्त्या पिता भीमः बहुवर्षेभ्यः स्वकन्याया नलस्य च अन्वेषणं करोति स्म। और दमयंती के पिता भीम बहुत दिनों से दमयंती और नल दोनों का अन्वेषण कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि आखिर ये सब कहाँ गए। अन्ते दमयंती अचलपुरे निवसति इति कथमपि विज्ञाय तत्र गत्वा ताम गृहम आनयत। अंत में किसी ने आके कहा कि दमयंती के जैसा एक नौकरानी मैंने अचलपुर नाम के राज्य में देखा था। ये पता लगते ही भीम अपने सैनिकों के साथ अचलपुर नाम के राजा के यहाँ गए, और जाकर के उस दासी को देखे तो अरे ये तो दमयंती है। फिर दमयंती को लेकर के अपने राज्य में आए, किंतु नलस्य वृत्तांतम ज्ञातुम न पारयत। लेकिन नल कहाँ है, नल के बारे में कुछ भी जान नहीं पाए भीम। सह नलम प्राप्तुम एकम उपायम अचिंतयत। वो सोचे कि एक उपाय है कि नल को ढूंढा जा सकता है, नल मिल सकता है। कहा कौन उपाय? सह पुनः दमयंत्या स्वयंवरम भविष्यति इति घोषणाम अकरोत्। फिर से दमयंती के दूसरा विवाह करेंगे, एक बार स्वयंवर करेंगे, ऐसा करके उन्होंने घोषणा कर दी। चारों तरफ राजाओं को सूचित कर दिया कि दमयंती का फिर से स्वयंवर होगा, जो राजा आना चाहे आ सकता है। फिर किसके साथ दमयंती की विवाह संपन्न होता है, ये अगले क्लिप में हम देखते हैं। इसके लिए धन्यवाद।